विवाह का मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए कि कैसे लड़की पुलिस सुरक्षा के बीच अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी मां रोते बिलखते हुए उसे रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेटी की इस बेरुखी और पुलिस की मौजूदगी ने वीडियो को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इधर जानकारी के अनुसार लड़की ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी के साथ विवाह करने का फैसला लिया और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस से संरक्षण मांगा, यानी सुरक्षा मांगी। पुलिस ने एहतियातन युवती को सुरक्षा प्रदान की ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। वीडियो सामने आने के बाद से ये पूरा मामला अब पूरे जोधपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बात की जाए तो युवती के इस कदम से परिजन आहत हैं, नाराज भी हैं। तो वहीं समाज के इस कई तबकों में ये बहस भी छिड़ी है कि प्रेम विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति से परिवारों में टकराव भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से समाज में प्रेम विवाह को लेकर चली आ रही मानसिकता और फिर पारिवारिक संघर्षों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है? आपकी रिपोर्ट पर आप कितनी उम्र के हो? पहले भी आपने बयान लेके लिया करते हैं, आज आपकी क्या बयान है? इनके साथ फैमिली कौन है आपके? पापा है आपके? ये दादाजी है? क्या नाम पापा जी का? नहीं, ये मदर है। मदर आपकी तो रो रही है। जहरीले कफ सिरप से बढ़ते मौत के मामले के आरोपी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदम की कोर्ट में पेशी हुई। इस दरमियान उन पर हमले की कोशिश की गई, तो वहां पर मौजूद लोगों ने मारो और फांसी दो के नारे भी लगाए। इनके कफ सिरप से 25 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। अब तक रंगनाथन को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में मोहन यादव अब तक के सबसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों राज्य में कफ सिरप से यानी सिरप पी लेने से 25 मासूम बच्चों की मौत जैसी दर्दनाक घटना के बाद भी जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो बड़े अहंकार से उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? पत्रकार मौतों पर पूछ रहे हैं तो मुख्यमंत्री साहब सवालों से डर क्यों रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं बाकी दोषियों को? ये भी सवाल है। कितनी और बच्चों की लाशें गिरेंगी? क्या नकली दवाओं का रैकेट फल फूल रहा है और सरकार को खबर भी नहीं है? क्या यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी दवाओं की डेट बदलकर उन्हें बेचा जा रहा था? क्या ये दवाएं देश भर में सप्लाई हो रही थी? और अगर हो रही थी तो ये वाकई में चिंता का विषय है। ये हत्यारी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री से हत्यारी सरकार के मुखिया से एक भी सवाल हमारे मोदी जी ने नहीं किया। 24 बच्चों की हत्या हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके स्वास्थ्य मंत्री से एक भी सवाल नहीं किया। एक आदमी, एक अधिकारी पनिशमेंट नहीं हुआ। हत्यारी सरकार बहाने बना रही है, इवेंट कर रही है, उत्सव मना रही है, पर्यटन उत्सव मना रही है। इलाज समय पे दिया नहीं। अब नागपुर जा रहे हैं जब बच्चों की मौत हो गई। लगातार भ्रष्टाचार की इस जहर ने मध्य प्रदेश को जकड़ लिया है और उसी के कारण आज भयावता प्रदेश देख रहा है। तो वहीं जहरीले कफ सिरप से हुई 25 मौतों पर मोहन सरकार किस तरीके से घिर गई है, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे भाई ये हो गया ना भी, कल की बात अब आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। कल की बात अब आज मत लाओ, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी
प्रकार से हो सकता है वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा। ये शर्मनाक है मुख्यमंत्री साहब। लाडली बहनों, देखो आपके बच्चों की मौत की सीएम साहब को कितनी फिक्र है। जहरीले सिरप से जो बच्चे रोज दम तोड़ रहे हैं, नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और सीएम साहब इसे कल की बात बता रहे हैं। छोड़िए कह रहे हैं, ये बयान फिर से सुनिए। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। अकेले मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की मौत जहरीले सिरप से हुई है, लेकिन बच्चों की मौत पर इनसे सवाल न पूछिए। क्यों भाई? जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर अब गिरफ्तार हुआ है। एमपीएसआईटी ने रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा है। जी रंगनाथन श्रीसन फार्मा का डायरेक्टर है। इन्हीं की कंपनी ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बनाया है, जिससे इतने बच्चों की मौत हुई है। डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी नामक जहरीला केमिकल था, जिसके कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। इतने दिन बाद इस गिरफ्तारी पर मोहन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल है, जब इतना बवाल मचा, बच्चे तड़प रहे थे, तब मोहन सरकार ने मौतों पर लीपापोती की योजना क्यों बनाई? मोहन सरकार सोई हुई थी, जबकि हर दिन नए खुलासे हो रहे थे। हमारी पुलिस ने न केवल आप तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। इतना ही नहीं, जब 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी, तब सैंपल डाक से भेजे गए, जो 3 दिन बाद पहुंचे। अगर जांच समय पर होती तो कई बच्चों की जान बच सकती थी, लेकिन सरकार को शायद इन मासूमों की जान की कोई फिक्र नहीं थी। तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश की इस घटना से सबक लेकर संदिग्ध सिरप पर तुरंत रोक लगा दी, लेकिन मोहन सरकार ने टाल मटोल किया। सवाल है, क्यों? क्या दवा माफियाओं को बचाने के लिए जानबूझकर देरी की गई? देखिए, कार्रवाई के मामले में सरकार बहुत ही सक्रिय है। जैसे ही ये जानकारी मिली कि तमिलनाडु की सन फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकली हुई कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप से मासूम बच्चों की मृत्यु हुई है, तत्काल उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। अब इतने बच्चों की मौतें बताती हैं कि जब सत्ता संवेदनहीन हो जाती है तो सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं, गरीब चुकाते हैं। ये किसी एक कंपनी या एक सिरप की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने पद से चिपके हुए हैं। क्यों? नागपुर के अस्पताल में कई बच्चों की हालत अब भी नाजुक है, लेकिन मोहन सरकार का रवैया यह साबित करता है कि शासन के लिए बच्चों की जान से ज्यादा अहम अपनी छवि बनाना है, बड़े बड़े करामाती बैनर पोस्टर लगवाना है। अब रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि गुजरात की 2 कंपनियों के सिरप में भी जहर मिला है। क्या ये वही डबल इंजन सरकार है जो विकास नहीं, लापरवाही लेकर आई है? 21 मासूमों की मौत के बावजूद मोहन सरकार की तरफ से सिर्फ बयानबाजी, बैठकें और दिखावटी कार्रवाई हो रही है। पूरा प्रदेश गम और गुस्से में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की प्राथमिकता अब भी कार्यक्रमों और आयोजनों तक सीमित है। अब जनता पूछ रही है कि जब दवा भी जहर बन जाए और सरकार सिर्फ दिखावा करे, तो भरोसा किस पर किया जाए? ये सवाल सिर्फ दवा में जहर का नहीं, बल्कि उस तंत्र का है जो बच्चों की जान लेने के बाद भी कई दिनों तक बेपरवाह रहा और मौतों को कल की बात कह दिया। आज की बात करो, ये सिस्टम कहता रहा। अरे भाई ये हो गए ना भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। खबर तो यहां तक है कि कफ सिरप के मौत के मामले में WHO ने भारत सरकार से जवाब मांगा है, यानी मोहन सरकार की लापरवाही ने देश की साख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पट्टा लगाया है। भले ही कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने वाली कंपनी के मालिक को अब गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार ने लापरवाह मंत्रियों, दवा कंपनियों से कमीशन खाने वालों पर एक्शन कम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।